एलएसी पर चीन की नई साजिश क्या है? वायुसेना प्रमुख ने एलएसी का दौरा क्यों किया? चीन को कैसे सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने दिया कड़ा संदेश? एलएसी पर चीन की तैयारियों को लेकर वायुसेना ने क्या कहा है? फ्रांस से और कितने राफेल वायुसेना को मिले? पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को केंद्र ने क्यों वापस दिल्ली बुलाया? और पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों के लिए क्या है खुशखबरी? देश से जुड़ी अहम खबरें देखिए टॉप 9 राष्ट्र में। एलएसी पर बर्फ पिघलने के बाद चीन एक बार फिर नई साजिश को अंजाम देने की फिराक में जुट गया है। खबर है कि पूर्वी लद्दाख के एलएसी पर चीन बंकर बनाने के बाद बड़ी संख्या में हथियार जमा कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स के हवाले से एशिया टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक एलएसी पर चीन नए सेल्फ प्रोपेल्ड रैपिड फायर मोर्टार की तैनाती कर रहा है। आशंका जताई जा रही है कि चीन की नई साजिश से एक बार फिर एलएसी पर तनाव बढ़ सकता है। एलएसी पर चीन की नई साजिश के बीच वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने एलएसी का दौरा किया है। डिप्टी आर्मी चीफ के साथ वायुसेना प्रमुख भदौरिया ने एलएसी के फॉरवर्ड बेस का दौरा कर हालात का जायजा लिया। एलएसी पर चीन की तैयारियों को लेकर वायुसेना ने कहा है कि इससे भारत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। चीन इन दिनों पूर्वी लद्दाख के पास एलएसी पर चीनी सेना युद्धाभ्यास भी कर रही है। चीन की चालबाजी पर सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने चीन को दो टूक संदेश दिया है। जनरल नरवणे ने कहा है कि एलएसी पर भारत शांति चाहता है, लेकिन भारतीय सेना किसी भी विपरीत हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एलएसी पर यथास्थिति में एक तरफा बदलाव हमें मंजूर नहीं है। उन्होंने चीन को साफ साफ कहा है, टकराव के सभी इलाकों से सैनिकों की पूरी तरह वापसी हुए बिना तनाव में कमी नहीं आ सकती। एलएसी पर चीन की फिर नई साजिश के बीच भारतीय वायुसेना और मजबूत करने के लिए फ्रांस से राफेल फाइटर जेट की एक और खेप भारत पहुंच गई है। छठी खेप में फ्रांस से 3 राफेल फाइटर जेट भारत पहुंचे हैं। अब तक भारतीय वायुसेना को कुल 21 राफेल विमान मिल चुके हैं। भारत और फ्रांस के बीच 36 राफेल विमानों को लेकर डील हुई है। बाकी विमान भी जल्द भारत को मिल जाएंगे। केंद्र और पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। केंद्र ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को दिल्ली ट्रांसफर करने का फरमान जारी कर दिया है। कल पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल दौरे में तूफान से हुए नुकसान पर हुई समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ करीब आधे घंटे की देरी से पहुंचे। इससे पहले बंगाल चुनाव से ठीक पहले पिछले साल दिसंबर में भी 3 IPS अधिकारियों का तबादला दिल्ली किया गया था। पीएम मोदी की समीक्षा बैठक में देरी से पहुंचने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता के रवैये की तीखी आलोचना की है। अमित शाह ने कहा कि ममता दीदी का आचरण दुर्भाग्यपूर्ण रहा। दीदी ने अहंकार को जन कल्याण से ऊपर रखा। जेपी नड्डा ने कहा, पीएम की बैठक से उनकी गैर मौजूदगी संवैधानिक लोकाचार और संघवाद की हत्या है। ममता बनर्जी ने सफाई देते हुए कहा कि खराब मौसम की वजह से उनका हेलीकॉप्टर देर से उतरा। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में शरण लेने वाले गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। केंद्र सरकार ने देश के 2 राज्यों के गृह सचिव के साथ अलग अलग राज्यों के 13 जिलों के डीएम को नागरिकता देने के लिए अधिकृत किया है। केंद्र ने 13 जिलों में रहने वाले गैर मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया है। राजस्थान के भरतपुर में दिन दहाड़े एक डॉक्टर दंपति की हत्या कर दी गई। डॉक्टर पति पत्नी कार से कहीं जा रहे थे, तभी बीच सड़क पर बाइक सवार 2 युवकों ने उनकी कार के आगे बाइक लगाकर कार की विंडो के पास पहुंचे और उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने दोनों बदमाशों की शिनाख्त और गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन कर दिया है। इसके अलावा फुटेज के आधार पर मामले की जाँच की जा रही है। राजस्थान के भरतपुर में दिन दहाड़े डॉक्टर दंपति की हत्या पर भरतपुर के आईजी ने कहा कि हत्यारों की पहचान कर ली गई है। जल्द दोनों पुलिस की गिरफ्त में होंगे। पुलिस के मुताबिक 2 साल पहले डॉक्टर दंपति पर दीपा गुज्जर नाम की महिला और उसके बच्चे को जलाकर मारने का आरोप था। इस केस में डॉक्टर दंपति को जेल भी हुई थी। इस हत्याकांड को अंजाम दीपा गुज्जर के भाई और धौलपुर का ही रहने वाला उसके साथी ने मिलकर दिया है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।